तेरे दर्द से दिल का वादे रहा, तेरे दर्द से दिल का वादे रहा। कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार है दोस्तों, और इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं दोस्तों रेडिकल मूलक के बारे में। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं बताया था कि मूलक क्या है और मूलक के कितने प्रकार है। दोस्तों, मैंने बताया था दोस्तों कि मूलक दो प्रकार के होते हैं। अगले वीडियो में चर्चा किया था, एक है मूलक धन मूलक और एक है दोस्तों ऋण मूलक। धन मूलक के दोस्तों क्षारीय मूलक भी कहते हैं और ऋण मूलक के दोस्तों अम्लीय मूलक भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय प्रकृति के होते हैं और दोस्तों अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय प्रकृति के होते हैं दोस्तों। तो आइए आज बात करने वाले हैं। समझा रे भैया, यहाँ पे देखो, है ना, बहुत आगे धमाल मचने वाला है। अगर ये समझ गया तो अच्छा अच्छा समीकरण बना सकते हो। समझे कि नहीं? तो आओ यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं रे चेला। यहाँ पे लिखे हैं, अगर ये सीखता है चेला तो समुंदर है, जितना लेना है ले लो, बाद में मिलने वाला नहीं है। तो देखिए आज चेला बताने वाले हैं। देखिए क्षारीय मूलक या धन मूलक, ठीक है। ये धन मूलक आज पहचानना है दोस्तों कि धन मूलक कौन कौन है। समझ रहा है ना? तो देखो क्षारीय मूलक या धन मूलक, देखिए क्षारीय मूलक में कौन कौन आते हैं। क्षारीय मूलक में आता है दोस्तों हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एक सवाल आता है रे चेला, यहाँ पे एक सवाल आता है कि हाइड्रोजन है अधातु, लेकिन सवाल आप कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या है, आप लिखे हैं धन मूलक। कोई कहेगा कि ये मास्टरवा लिखा है धन मूलक और हाइड्रोजन है अधातु और कह रहा है कि क्षारीय मूलक में याद करो। तो देख चेला, बात ये है कि हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन है अधातु, नॉन मेटल है। लेकिन चेला जो हाइड्रोजन है वो अपना धात्विक गुण प्रदर्शित करता है चेला। समझा कि नहीं? वो हाइड्रोजन क्या है, अपना धात्विक गुण प्रदर्शित करता है, जिसके कारण से इसको धनायन में रखा जाता है। समझा कि नहीं? तो आप देखो देखो यहाँ क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ना चला, तो हाइड्रोजन है अधातु लेकिन धातु की श्रेणी में रखा गया चला, तो यह है धन मूलक, क्योंकि धनायन गुण प्रदर्शित करता है। तो हाइड्रोजन का संकेत होता है चेला H और इसका वैलेंसी होता है 1 होता है। आगे देखो 2 नंबर पे है बेरिलियम। 2 नंबर पे क्या है? बेरिलियम है, और बेरिलियम के परमाणु संख्या 4, लेकिन इसका संकेत होता है चेला Be और बेरिलियम के वैलेंसी होता है 2। समझा कि नहीं? अब आगे देखो सोडियम। सोडियम का संकेत कौन ने? Na। अब Na जो है तो इसका वैलेंसी 1 होता है चेला। कितना होता है? 1 होता है। अब इसके बाद देखो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के संकेत क्या होता है? क्या होता है? Mg। क्या होता है? Mg। इसका वैलेंसी 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। अब देखो एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है और वैलेंसी 3 होता है। वैलेंसी 3 होता है। इसके बाद देखिए पोटेशियम है, तो पोटेशियम के संकेत K होता है और इसका वैलेंसी 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। अब देखो कैल्शियम है, तो कैल्शियम का संकेत क्या होता है चला? C होता है और इसका वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। इसके बाद देखो चला आयरन है। इसका मतलब क्या है? आयरन। आयरन कहते हैं अंग्रेजी में चला, क्या कहते हैं? आयरन अंग्रेजी में कहते हैं। इसका लैटिन नाम है फेरस। आप देखो यहाँ पे फेरस के लोहा भी कहते हैं, तो इसका संकेत Fe और वैलेंसी 2। इसके बाद देखो क्यूप्रस है। क्यूप्रस कहते हैं चला कॉपर को। किसको कहते हैं? कॉपर को कहते हैं। तो देखो क्यूप्रस तांबा, कॉपर मीन्स तांबा, कॉपर कहते हैं हिंदी में चला और तांबा कहते हैं हिंदी में। तो कॉपर जो है, तांबा जो है, इसका संकेत Cu और वैलेंसी 1 होता है। हाँ चला, अब ध्यान देना है यहाँ पे कि क्यूप्रस, क्यूप्रिक, जहां इक लगल रहे, क्या इक लगल रहे, क्यूप्रिक इक लगल रहे, तो चेला समझना है कि इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा चेला। और जहां
स लगल रहे क्यूप्रस तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझना है, अगर चला समझ गए ना, अगर समझ गए तो कोई न रोक वाला हो धरती पे, है ना। अच्छे अच्छे के उखाड़ देगा तुम, है ना। लेकिन चेला समझना है, ठीक है ना। देखो इसके बाद देख बाबू, यह फेरिक, फेरिक के कहते हैं चेला लोहा। अब लोहा का संकेत एफ है। अब इसका वैलेंसी 3, क्योंकि हम बताएं चेला, क्या बताएं, फेरिक, एक में इक आ रहा है, फेरिक क्या आ रहा है, इक आ रहा है। समझा कि नहीं, इसमें क्या आ रहा है, इक आ रहा है। तो जिसमें इक अगर चला, जिसमें चलो अगर इक लो तो समझो क्या क्या समझना है कि 3 वैलेंसी हो, तो कितना होगा, 3 होगा। तो अब यहाँ यहाँ आओ, ध्यान दे, ये क्या है, फेरिक लोहा। तो फेरिक ये अभी थी, तो एफ ही संकेत और 3 नंबर पे है, ये नंबर पे नहीं है, सॉरी, ये 3 वैलेंसी है। क्या है, 3 वैलेंसी है। अब देखो चेला, ये जिंक है, जिंक के दूसरा नाम है चेला जस्ता। क्या नाम है, जस्ता नाम है, जिंक को जस्ता भी कहते हैं। चलो समझा कि नहीं। अब देखो जिंक है, तो जिंक के क्या होता है, दूसरा नाम जस्ता, और जस्ता का वैलेंस संकेत होता है चलवा जेडन, और जिंक का वैलेंसी होता है संयोजकता 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। अब इसमें देख चलवा, ये है बेरिलियम, ये सॉरी क्या है, बेरियम। अब जो बेरियम है चला, तो बेरियम के संकेत बी ए, क्या होता है चलवा, बी ए, और चलवा इसका वैलेंसी होता है 2, यानी 2 कहने का मतलब है चलवा कि इसका वैलेंसी मतलब संयोजकता कितना है, 2 है। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में चलवा वैलेंसी यानी संयोजकता ही भाग लेता है, और संयोजकता अगर याद हो गलो तो समुद्र में चल गए। कहा, समंदर में। अगर समीकरण में बनाने में काम आता है चलवा, तो वो है वैलेंसी। अगर धन मूलक में जो एलिमेंट बताई थी, अगर वहां पे अगर वैलेंसी अगर याद हो गया है ना, तो समझ जो पार, अब की बार धन मूलक पार। समझ रहा है कि नहीं, तो समझो। तो बेरियम का चलवा बी ए संकेत, वैलेंसी 2। अब देखो आज थी क्रोमियम चलवा। क्रोमियम के नाम जाना ही ना, साइकिल के हैंडल और साइकिल के घंटी पर केकर धातु के लिए रहा है, क्रोमियम धातु के। और देखा ही साइकिल के पूरा जो है, साइकिल के पीछे वाला जो भी पार्ट्स है वो जंग लग जाता है, लेकिन हैंडल में जंग लगता है, जंग नहीं ना लगता है। क्यों नहीं लगता है, तो बाबू ओकर हैंडलवा पर और घंटिया पर क्रोमियम धातु के लेप चढ़ावल रहता है। समझा ना। और उसी के चलते क्या होता है, वो जल्दी उसमें जंग नहीं लगता है। तो एक तरह से ये महंगा धातु भी है चलवा, क्या है, महंगा धातु भी है। तो एक तरह समझना है ना। क्रोमियम के संकेत सी आर। अब यहाँ सी आर ना कहना है, यहाँ कहना सी आर। ठंडा के मौसम में वाह 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 बोलता है ना, तो वो क्या बोलता है, सी आर। तो क्रोमियम के संकेत सी आर है ना, क्या है, सी आर। कोई भी बोलेगा क्रोमियम का संकेत सी आर, है ना। तो थोड़ा लैंग्वेज बना देना, मुंह को थोड़ा चमका देना। क्या करना है, चमका देना है, सी आर, है ना। क्या करना चलवा, सी आर, क्रोमियम का संकेत सी आर। कै नंबर पर है, 24 नंबर पर। 24 का है परमाणु संख्या चलवा। लेकिन लेकिन चलवा इसका वैलेंसी होता है 3। कितना होता है चलवा, 3। तो चलवा यहाँ तक वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट कर लो, आगे लाइफ में काम देगा। ओके। आओ चेला अब साफ करते हैं, है ना। एगो जाने थे चलवा, एगो स्टूडेंट हमरा भी आया था। वो बोला ना, वो बोला कि सर हमको गाय पर लेख नहीं आता है सर। किस पे, गाय पर लेख लिखने नहीं आता है। मैंने बोला कि अरे बुड़बक, गाय पर उसे लेख वैसे नहीं लिखाता है। गाय पर लेख लिखने पे क्या लिखते हैं, गाय के 2 सींग होती है, एक पूंछ होती है, एक पेट होती है, गाय गोबर देती है, गाय रंग में उजली चितकबरी होती है चला, है ना।
फिर आया चेलवा, बोला कि सर जी सुन रहे हैं, हमको बकरी पर लेख नहीं लिखने आता है। तो मैंने बोला कि रे यार, तुमने जैसे मैंने गाय का बताया था ना, वैसा ही बकरी का भी लिख दो, है ना, कि इसके 2 सींग होते हैं, 2 कान होती है, एक लंबी एक पूंछ होती है ना, 4 पैरें होती है, एक चौपाया जानवर है। तो इसके बाद उचेलवा ने याद कर लिया और गए एग्जाम में ना, तो एग्जाम में क्या पूछ दिया, एग्जाम में पूछ दिया ना चेलवा कि मास्टर हेड मास्टर के पास एक पत्र लिखे। तो चेलवा तो याद करके गेल हले, तो चेलवा ना क्या किया ना कि लिख दिया कि मेरे मास्टर के 2 सींग होते हैं, मेरे गुरुजी के 2 सींग होते हैं, मेरे गुरुजी की एक लंबी पूंछ होती है, और मेरे गुरुजी गोबर देते हैं, मेरे गुरुजी दूध देते हैं, मेरे गुरुजी के दूध से रबड़ी मेवा मक्खन मलाई बनता है, उनके गोबर से खाना पकता है ना, हमारे गुरुजी रंग में उजली काली चितकबरी होती है। तो दोस्तों चलवा यहाँ पे रटना नहीं है, वो भी चलवा रट के गया था और ऐसे ही छाप दिया। तो छापना नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाना है चलवा। अगर कॉन्सेप्ट लगा ले तो बहुत आगे जाओगे, है ना। आओ चलवा अब आगे और बताते हैं, समझ लेना है। देखो कहाँ तक बता चला, क्रोमियम तक। अब एकरा में आओ है चला, अगर समझ गए तो बहुत आगे जाएगा। देखो चला क्या है, ये है। अब इसके बाद देखो नंबरिंग हटा दो, नंबरिंग कितने नंबर तक है चलवा, तो नंबरिंग 14 तक है। तो देखो अब यहाँ पे नंबरिंग कर दो 15। अब देखो चलवा 15 के बारे में लिखते हैं, 15 पे क्या है। देखिए एक आता है चलवा अस्टैनस, क्या आता है चलवा अस्टैनस, इसका संकेत होता है चलो अस्टेनस का टीन भी कहते हैं चला, क्या कहते हैं टीन। अस्टेनस का संकेत होता है चलवा एसेन, क्या होता है एसेन, और वैलेंसी होता है 2, कितना होता है 2। इसके बाद देखो अस्टेनिक, क्या होता है अस्टेनिक, इसको भी टीन कहते हैं, क्या कहते हैं टीन कहते हैं। तो इसका भी संकेत हो जाएगा एस एन। देखो देख चला ये सब अस्टेनस अस्टेनिक निकल रहा है लैटिन नाम से, और लैटिन नाम 11 को टोटल होता है, ठीक है। लैटिन नाम में से बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम, टीन का अस्टेनम, तो ध्यान देना है। तो देखो टीन के एसएन संकेत होता है, इसका वैलेंसी 4 होता है, कितना होता है 4 होता है। इसके बाद देख चला, इसके बाद है पलम्बस, क्या है पलम्बस, पलम्बस से चलवा, पलम्बस के शीशा भी कहते हैं, क्या कहते हैं शीशा। अब देखो पलम्बस यानी लेड मनी शीशा, तो पीबी क्या होता है पीबी होता है। अब इसका होता है 2 वैलेंसी, कितना होता है 2 वैलेंसी होता है। इसके बाद देखो आता है चलवा पलम्बिक, क्या आता है पलम्बिक आता है, पलम्बिक, समझ रहा है कि नहीं। पलम्बिस इसको भी शीशा कहते हैं चला, क्या कहते हैं शीशा कहते हैं, किसको पलम्बिक के क्या कहते हैं शीशा। तो इसका भी संकेत चलवा वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा पीबी। और देखो इसका वैलेंसी हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद देखो थोड़ा सा और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, इसके बारे में 2 पॉइंट और बता रहे हैं। तो देखो 19 नंबर पे एक आता है मर्क्यूरस, क्या आता है मर्क्यूरस, है ना चला, इसको मरकरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं मरकरी। और मर्क्यूरस के मरकरी कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, मरकरी कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं चलवा, हिंदी में कहते हैं पारा, क्या कहते हैं पारा कहते हैं। तो मर्क्यूरस का संकेत होता है चलवा Hg, क्या होता है Hg2, और इसका वैलेंसी होता है 1, कितना होता है चलो 1 होता है। इसके बाद देखो 20 नंबर पे मर्क्यूरस के बाद आता है चलवा मर्क्यूरिक, क्या आता है मर्क्यूरिक, है ना, क्या आता है मर्क्यूरिक आता है। और इसमें देखो इसका संकेत होता है Hg, हाँ मर्क्यूरी के भी कहते हैं चलवा मरकरी, क्या कहते हैं मरकरी कहते हैं। और इसका कितना हो गया संकेत Hg, और वैलेंसी होता है 2, कितना होता है 2 होता है।
आगे देखो 21 नंबर पे, 21 नंबर पे है चलवा, ये आता है लिथियम। आगे पीछे नंबरिंग से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लिथियम, लिथियम का चलवा संकेत होता है Li। क्या होता है? Li। और इसका वैलेंसी होता है 1। समझ रहा ना कितना होता है? 1। तो ए है चलवा, ये सब क्षारीय मूलक या धन मूलक, क्षारीय मूलक या धन मूलक। ये है संकेत और ये है संयोजकता। क्या चलवा? संयोजकता। तो इसके बारे में भी चर्चा हम कर लेंगे। तो देखो संकेत थोड़ा सा सुन लो चलवा, संकेत क्या है ना? किसी भी तत्व के संक्षिप्त रूप या चिन्ह को संकेत कहते हैं। संक्षिप्त माने होता है बहुत छोटा रूप, है ना? जैसे हाइड्रोजन बड़ा नाम है, तो हाइड्रोजन के छोटा नेम H हो जाएगा, तो हमारा संकेत हो गया। जैसे किसी का नाम है, कोई भी नाम रहे, कोई नाम रहे, मान के चलो कि किसी का नाम है राजेश, है ना? तो उसको R के लिखता है ना। मेरा नाम है सृजय, तो S के, तो संकेत हो गया। बड़ा नाम को छोटा रूप में लिख देना ही संकेत कहलाता है। समझा कि नहीं? तो इसको समझना है और ज्यादा माइंड को डिप्रेशन में नहीं डालना है। अगर इस समीकरण सीख जाओगे ना, अगर याद कर लिया, तो बताएंगे समीकरण बनाना। तो अभी किसका मैंने बात किया चलवा? ये बताएं क्षारीय मूलक या धन मूलक के बारे में, है ना? कि क्षारीय मूलक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं। तो इसी के बाद चला बात को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, सी यू अगेन। ओके।